समय कीमती है। कौन सा समय, कैसा समय? यहां दो तरफ इशारा है। एक तो वो समय जो आप सब लोग हाथ से भी देखते हैं, यानी घंटा, मिनट, सेकंड, घड़ी आपकी चलती रहती है और वो समय गुजरता चला जाता है। आज की तारीख में आज का जो टाइम है ये लौट के वापस नहीं आता। गुजर गया सो गुजर गया। तो हर समय कीमती है। समय को गुजरने मत दो। आलस्य में, व्यर्थ फजूल के काम धंधों में, पाप जुल्म गुनाहों में समय को बर्बाद ना करो। समय कभी किसी के लिए रुका नहीं करता। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। वो तो चलते चले जाते हैं, ना कभी किसी के लिए रुके हैं और ना रुक सकते हैं। तो एक तो यह समय है, लेकिन यह मुख्यतः जिस ओर इशारा किया गया है वो है मनुष्य शरीर। कि भाई, हे जीवात्मा, हे मालिक से बिछुड़ी अंश, तुझे बेशकीमती समय मिला है। यह मनुष्य शरीर, इसमें आवागमन से मुक्ति हासिल करना चाहे तो तू कर सकती है। जन्म मरण से आजादी हासिल हो सकती है, लेकिन यह तभी संभव है अगर तू प्रभु का नाम जपे। सच्चा मोक्ष, सच्ची मुक्ति ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब, यानी उस सुप्रीम पावर का नाम ही दे सकता है। सच्ची मुक्ति हम किसे कहते हैं, या सच्ची मुक्ति किसे कहा जाए? सबसे पहले जो जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से आजाद करवा दे। आदमी की लाइफ को, आदमी की जिंदगी को रस से भरपूर कर दे, माला माल कर दे, अंदर बाहर खुशियों से लवरेज कर दे, ऐसी मुक्ति। क्या यह संभव है? जी हां, यह संभव है। पूर्ण गुरु संत पीर फकीर की सत्संग हो, सुनने वाला पात्र हो और सुन के फिर अमल करने वाला हो तो 100% जीते जी मुक्ति हासिल हो जाती है। आप देखते होंगे कई सत्संगी भाई, कोई ऐसा मिलता होगा, भाई बहन कोई ऐसा जो बड़ा टेंशन में है, जिसको बेचारे को जिंदगी बोझ लग रही है, जीवन गुजारना ऐसा हुआ पड़ा है जैसे बस सारी दुनिया का बोझ उस अकेले ने उठा रखा हो। आप सोचेंगे फिर ये क्यों हो रहा है? जब पूर्ण गुरु पीर फकीर की सत्संग सुनता है, नाम ले लिया, फिर भी उसको गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां क्यों घेरे रखती हैं? गुरु विचारा क्या करे जा सिखण में चूक। संत गुरु पीर फकीर की सत्संग में आना बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि संतों की सत्संग नहीं होती, वो जो सच्ची सत्संग होती है वह अल्लाह वाहिगुरु राम आके हर किसी में खुद विराजमान रहते हुए प्रकट भी हो जाते हैं, जहरा तौर पे खुशियां लुटाते हैं। अब बैठे लोगों की भावना कैसी है? कई शुरू में आके बैठते कि शब्द सुनेंगे, कई शुरू में आके बैठते कि शरारतें करेंगे, कोई कुछ लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। तो सत्संग में आप आके बैठ गए, आपकी आत्मा का खाता खुल गया। जैसे बैंक में आप एंट्री करते हैं, अपना नाम, एड्रेस वगैरह देते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, खाता खुल गया। सत्संग में बैठते ही उसकी आत्मा के काउंट में सत्संग का फल डलना शुरू हो जाता है। जितना समय आप बैठे, जितनी भावना, अगर बिल्कुल भी भावना नहीं है तो भी सत्संग में कुछ ना कुछ फल मालिक तरस करके दे ही देते हैं। लेकिन एक पूरी श्रद्धा भावना से बैठता है, दृढ़ विश्वास होता है उसके अंदर, तो उसके आगे तो हाजिरी लगती ही लगती है, जीते जी भी उसको सच्ची मोक्ष यानी गम, चिंता, टेंशन से आजादी मिलनी शुरू हो जाती है। अब सत्संग सुनना बहुत भाग्य की बात है, सुन के अमल करना भाग्य बनाने की बात है। और जो पूर्णतः अमल करते हैं, दृढ़ विश्वासी होते हैं,
उन्हें सिर्फ सच्ची मुक्ति ही नहीं मिलती, बल्कि मालिक अपने नूरी स्वरूप में कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्शन भी देने लग जाते हैं। तो इस तरह ये सच्ची मुक्ति है। अब आपकी भावना क्या है, कैसी आप श्रद्धा लेके बैठते हैं, कैसी आपकी तमन्ना है, कैसी इच्छा है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं, आप गुलाम नहीं हैं। जरा सोचिए, आप गाय भैंस पशु की तरह होते, सांकल डाल लेते, ना आपसे पूछते ना बताते, खा नहीं खाया तो डंडा ताड़ जिम्मेदार मार देते, क्या हुआ, या इंजेक्शन बड़ा सा मोटा सुआ ठोकते। सोचिए, ये तो आप मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अच्छे कर्म करो तो इस घोर कलयुग, क्या इससे भी घोर कलयुग हो, तो भी सतगुरु को, मालिक को कण कण में, जर्रे जर्रे में देख सकते हैं। और बुराई पे आ जाओ तो शैतान के बाप आप बन ही सकते हैं, जो कि आज दुनिया में लोग बने हुए हैं। तो बात अमल करने की है। साध संगत को देखना ये चाहिए कौन पीर फकीर के वचनों पे चलता है। ये नहीं देखना चाहिए कौन कितना पुराना है कितना नया है। नए पुराने से सत्संग में या रूहानियत में कोई फर्क उतना नहीं पड़ता। ये जरूर है कि अगर कोई पुराना सत्संगी है, लगातार सुबह शाम सत्संग सुनता है, तो उसके आत्मा के खाते में फल तो पड़ रहा है। पर अगर वो निंदा ही करता रहता है सारा दिन, मान लो सुबह सत्संग सुन ली, शाम को सत्संग सुन ली, और सारा दिन दे निंदा, दे बुराइयां, दे चुगली, सारा दिन कचर 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 कचर, बताइए जितना समय सत्संग में फल इकट्ठा करने में लगाया, उससे ज्यादा समय उसे बर्बाद करने में लगा दिया। तो आप खुद बताइए क्या क्या हासिल हुआ उसे? खाली रह जाता है, कोरा हो जाता है। तो सत्संग सुनो, अमल करो। अमल नहीं कर पाते तो क्यों किंतु परंतु ना करो। लोग मीन में एक निकालते हैं, अल्लाह मालिक में, भगवान में। भगवान ने ये क्यों बनाया, भगवान ने वो क्यों बनाया, भगवान को ये नहीं करना चाहिए था, भगवान को वो नहीं करना चाहिए था। वाकई भगवान के पास सलाहकारों की कमी थी। आप लोग बाद में पैदा हुए, शायद भगवान पहले आपको बुला लेता, आप ये सोच रहे होंगे। अरे उसको किसी सलाहकार की जरूरत नहीं। जिसने सबका दिमाग बनाया है उसको कौन क्या राय दे सकता है? वो राम, वो अल्लाह वाहिगुरु सब जानी जान है। उसने जो भी बनाया परफेक्ट बनाया, जो बनाएगा परफेक्ट बनाएगा। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो राम, वो वाहिगुरु, वो गॉड, खुदा रब किसी के कहने या किसी के रिमोट के बटनों से नहीं चलता। वो तो क्या, उसके फकीर भी उसी की रजा में चलते हैं, किसी और की रजा में नहीं चलते। ये नहीं देखते कि ये मुर्गा मोटा बैठा है, इसकी बड़ाई कर दें, शायद नोट ज्यादा चढ़ा जाएगा। नहीं नहीं, संतों को, फकीरों को इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो जुबान पे सच आ गया वो कहेंगे कहेंगे, मिर्ची लगे या पोटास लगे वो मर्जी है आपकी। तो ये हकीकत है, मोक्ष मुक्ति तो मिल जाए जीते जी, गम चिंता टेंशन परेशानियों से, हर तरह की दुख तकलीफ बीमारियों से, पर जीव अमल करे तो। अमल नहीं करता, वचन सुनता जरूर है ज्यों त्यों, पर मानता नहीं, फिर ही ये सारी परेशानी आती। कोई मालिक को हाजिर नाजिर मान के खड़ा होके बताए कि वो 100% वचनों पे अमल करता है, उसे फिर भी परेशानी है। हमें लगता नहीं कि घंटा सुबह शाम कोई सुमन करता हो, वचनों पे पक्का रहता हो, उसको तिल मात्र भी, बाल मात्र भी, लेश मात्र भी कोई परेशानी आ जाए, हो ही नहीं सकता। हम ये गारंटी देते हैं। तो ये हकीकत है। और सच्चे सौदे के लिए तो वैसे भी बहुत बड़े वचन साईं मस्ताना जी महाराज करवा के लाए हैं कि सच्चे सौदे का मुरीद नाम ले ले, थोड़ा सुमन करता हो, वचनों का पक्का हो, चलो थोड़ी सेवा भी करता हो, ना उसे अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, दोनों जहान में, दोनों जहां की खुशियों से माला माल रहता है। किसी की सुनो ना, अपने संत पीर फकीर की सुनो। आपको कोई शक है किसी ज्ञान पे, भक्ति पे, संतों पे, अपने गुरु पे, तो बोलो ना। गुरु रोज कहते हैं पूछ भाई जो पूछना है। आदमी को क्या बताएगा? अंधा अंधे को रास्ता क्या दिखा सकता है? अंधे को तो दो आंख वाला, दोनों जहान की आंख वाला ही रास्ता दिखा सकता है। सो आप आदमी से पूछ के संतुष्ट कैसे हो जाते हैं, या उसको पूछते क्यों है, हमें यह समझ नहीं आती। रूहानियत की बात
कोई आदमी आपको उतना गाइड नहीं कर सकता जितना गुरु परफेक्ट रूप में गाइड कर सकता है, क्योंकि उसने अपना मसाला लगाना ही है, अपने नंबर बनाने ही, अपनी मान बढ़ाई करनी है। जिस आदमी से आपने पूछना है तो गुरु पीर फकीर से पूछो, आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है, कहां कमी है। वैसे बेपरवाह जी के वचन हैं, उन्हीं के वचन वो ही करवा रहे हैं कि सत्संग में कोई सवाल रहता नहीं, अगर आदमी ध्यान से सुन ले हर सवाल का जवाब मिलता रहता है। अगर ध्यान से ही ना सुने, ख्याल कहीं और हो। अब एक आम आदमी बैठा हो, उसके सामने लोग बैठे हैं, तो कुछ एक लोगों का तो वो भी बता सकता है कि ये सुनते टाइम किधर किधर ध्यान होता है। जैसे स्कूल में टीचर लेक्चरर होते हैं, हम भी पढ़े हैं, बैक बेंचर्स जो पीछे वाली सीटों पे होते हैं, तो हम तो अगर बेपरवाह जी की रहमत थी आगे होते थे, मॉनिटर वगैरह क्लास के कई बार होते थे, कई बार नहीं होते थे, लेकिन ऐसा आगे ही होता। तो ये होता था कि जैसे टीचर लेक्चरर या कोई टीचर वो लिख रहा है बोर्ड पे या कुछ बात बता रहा है, तो वो उनकी अपनी शरारतें जहाज बना के छोड़ दिया। एक गोली सी बनाई कागज की, उसके ठा, दूसरे ने वो स्लेटी उठाई, दूसरे के ठा, तो ये सिस्टम चल रहा होता पीछे। अब टीचर की निगाह पड़ जाती, खड़ा हो गया, फिर बेंच पे खड़ा सबके सामने, आगे वाले बेंच पे आ जा, पीछे वाले पे नहीं। फिर वहां कभी खाज कर ली, कभी शर्म, ऐसे क्यों शर्म आ रही है, बड़ा तीर मारा था ना, शर्म तो आनी है। तो ऐसे ही वो तो एक टीचर अपने कमरे में 40-50 लोगों को देख के बता सकता है, तो पीर फकीर के सामने जब आप सत्संग में बैठते हैं, तब फकीर नहीं तो लाम अल्लाह मालिक की निगाह में जब आप बैठते हैं, तो ये कैसे संभव है कि वो आपकी हर सोच, आपकी हर हरकत को नहीं जानता। जैसा करोगे फल वैसा मिलता रहेगा। इसलिए कम से कम सत्संग में जब आओ, छोड़ दो अपनी चालों को, छोड़ दो मन की चालों को। क्यों पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हो, क्यों बेड़ी में बट्टे डाल रहे हो? क्योंकि आप गुनाहगार बनते जाओगे और फिर उसका फल भोगोगे तो बड़े कुर्लाओगे, चिल्लाओगे। तो सत्संग में कम से कम जीव जब बैठे, ध्यान से पीर फकीर की बात सुने। पता नहीं क्या बेपरवाह जी ने वचन किए हैं, हीरे मोती लबने ने सत्संग में आओ, सत्संग सुन लो, क्या पता कौन सा हीरा आपकी जिंदगी को संवार दे। क्योंकि संतों के वचन नहीं होते, ये माइक के वचन नहीं जो तब आप तक आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो आप तक आ रहे हैं, और हम नहीं बोल रहे, हम भी माइक हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। जैसा मालिक सतगुरु बोल रहे हैं, वैसा हम आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। चाहे आप बटा खाओ, चाहे सीधे बैठे रहो, मर्जी आपकी, हम नहीं रह सकते बोले बिना। जो सतगुरु कहेगा, माइक की क्या ताकत की वो बोले ना, वो तो बोलेगा ही बोलेगा, बोलने वाला जब बोल रहा है। तो अगर आप सच्ची मोक्ष मुक्ति का नजारा लेना चाहते हैं ना, वचनों पे अमल करना सीखो। सुनते हो, सुन के अमल करो, फिर देखो कैसे नजारे आते हैं। ना आपको टेंशन सताएगा, ना कभी चिंता आएगी, ना कोई गम, ना दुख, दर्द, बीमारी नजदीक भी नहीं फटकेगी भाई। पर अमल तो करो। कई बार ये आ जाता है कि संत पीर फकीर वो बीमार क्यों हो जाते हैं, कईयों के अंदर ये सवाल खड़ा हो जाता है। नाम जपने वाले को सच्ची मोक्ष मुक्ति मिल जाती है, तो संतों को बीमारी तो आने का मतलब ही नहीं। कईयों का दिमाग बड़ा वो होता है, वो कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं। तो भाई सवाल तो कोई भी उठ सकता है, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। ये भी सवाल है कि आखिर क्यों। और आपने सुना होगा साईं जी पहले संत पीर पैगंबर अवतारों के बारे में, गुरुओं के बारे में, ऐसा क्यों होता है? संत आपके लिए बता दें होते क्या हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ पौधे कभी फल नहीं खाते और सरोवर समुद्र कभी पानी नहीं पीते। वो दूसरों के लिए ही पानी और फल लेके आते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर अपने लिए नहीं जीते, वो सारे संसार के लिए जीते हैं। उनका गम, उनका दुख, उनका बोझ मालिक उनसे उठवाता है। संतों में कोई ताकत नहीं होती, तो फिर वो उस बीमारी के रूप में, उस परेशानी के रूप में या उस दुख तकलीफ के रूप में सामने आ जाता है। वरना संतों को इन चीजों से क्या लेना देना। उनकी आत्मा तो मालिक से जुड़ी होती है और वो तो रूहानी मंडलों पे ही रहती है।
वो मालिक उनसे काम लेते हैं। तो ये शरीर जो कि 5 तत्व का पुतला है, इस तरह से बीमारियां या इस तरह की लगता है कि ये परेशानी है जी, फलां है, धींकड़ है, ना उनको कोई परेशानी, ना उनको कोई भय, ना उनका किसी से बैर विरोध, ना किसी को मारना, ना किसी को तड़फाना, सबके लिए मालिक से दुआ करना। उनको गालियां देने वाले को भी संत दुआ करते हैं और आदमी दुआ नहीं कर सकता। तो संतों को किसी से क्या लेना देना है, ये अलग बात है कि संतों को रोकने के लिए लोग तरह तरह की शातराना चालें चलते रहते हैं। ये करो जी, वो करो जी, फलां करो जी, रोक दो जी, ये हो जी, वो हो जी, फलां हो जी। पर जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, जिसके सिर के ऊपर स्वामी और स्वामी का जो काम करने आता है, स्वामी जब चाहता है कि वो काम होगा तो वो 100% काम होगा। तो भाई संतों का काम सारे समाज से बुराइयां निकालना है, बुरे कर्म छुड़वाना है और मालिक का नाम जपवाना है, ताकि लोग बुराइयां छोड़ के मालिक का नाम जप सकें, दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन सकें, अंदर बाहर वो आत्मिक शांति हासिल करें, वो परमानंद हासिल करें जिसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया है। तो आप एहसास कर सकते हैं, आप मालिक की दया में रहमत को हासिल कर सकते हैं। बस वचन सुन के अमल किया करो, लानत डाला करो अपने मन पे जो आपको मानने नहीं देता। किस लिए, क्यों नहीं मानते आप? बड़े बहाने हैं जी। बहाने शुरू होते हैं घर गृहस्थ से। घर गृहस्थ वाले हैं, अजी खाने के लाले पड़े हुए हैं, घर नहीं है सिर पे, कहां से नाम जपें, औलाद नहीं है, कहां से नाम जपें, अब बीमारी लगी हुई है, कहां से नाम जपें। सुमरण करोगे, मेहनत करोगे, खाना भी मिलेगा, छत भी मिलेगी, बीमारियां भी दूर होंगी। कहता ना ना पहले ये सारी दूर कर दो फिर नाम जप लेंगे। फिर जप लिया, फिर तो कहेगा नहीं और डिमांड का पर्चा नया शुरू हो जाएगा। होता है ना, हमने देखा है यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जो आज सेवा में भी बहुत आगे बढ़ गए, छोटे छोटे होते पढ़ा करते थे। हर बार इनकी एक ही डिमांड होती थी, पिताजी इस बार पास करवा दो, अगली बार शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मालिक से दुआ करेंगे, आप मेहनत करना, पास हो गए। छुट्टियों के बाद हम मिले, हाँ बेटा क्या ख्याल है, अब आप पास हो गए, बढ़िया नंबर है, हाँ अब पढ़ेंगे। और जब पेपर आ गए फिर वही हाल, नहीं नहीं इस बार फिर रह गए। तो कहने का मतलब ये तो ऐसे ही हैं, ऐसे गुलाब खिलाते हैं। कोई परेशानी आ गई, कोई मुश्किल, हाय हाय मालिक, हे सदगुरु, हे परमात्मा, मैं तो तेरा बंदा हूं, अब मैं कब किसी का था, मैं तो तेरा ही था। सारी मन की चालें ऐसे जैसे प्रेस लगा दी हो, कपड़े की सलवट उड़ गई हो। होता है ना कॉटन का कपड़ा, कितनी सलवट पड़ी होती है मन की, पता नहीं कैसे कैसे चलता रहता है। जब कोई आती है टेंशन, जब कोई आती है परेशानी, फिर यूं प्रेस चलती है मालिक की, सारे बल निकल जाते। ना 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 मैं तेरी काली पीली नीली पता नहीं कितने प्रकार की गऊ। फिर तो कहते मैं तो तेरा ही बंदा हूं। और जैसे ही वो परेशानी निकल गई, वो बीमारी दूर हो गई, 5-7 दिन कोई बुराई करने से रुकता है। जब भी करने लगता है आत्मा कहती शर्म नहीं आती, अभी तो तेरे पे रहमत हुई है, 15 के दिन के बाद एक आधी कर ले, क्या है, फिर कर लेता है। फिर भी आत्मा थोड़ा झकझोरती रहती है, महीने 2 महीने में तो पूरा ढीठ ही हो जाता है। कई 5-7 दिन में ही हो जाते हैं। वो ढीठ पने के अलग अलग दर्जे हैं, कई यहां सुनने के बाद ही ढीठ हो जाते हैं। ऐसा भी कोई कोई हो सकता है, कह नहीं सकते, बाकी तो राम जाने। तो ये ढीठपना क्यों है? अब संतों को किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता, वो तो सबका भला करते हैं, सबका भला मांगते हैं। तो आप सुनो और अमल करो। और सुनना क्या है? राम की वाणी। करना क्या है? राम का सुमिरन, भक्ति करनी है, परमार्थ करना है। और जो भी घर परिवार में आप काम धंधा करते हैं उसमें सुमन करो और पूरी मेहनत करो, डट के मेहनत करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना करो। मालिक आपका साथ 100% जरूर देंगे, बार बार वचन करवाने की जरूरत ही नहीं। पर आपकी लार तो जरा सी चीज देख के टपक जाती है, टपक टपक जाती है। मालिक ने रहमत कर दी, अब आप सुंदरता के सौदाई हैं, कोई सुंदर चीज दिख गई, लार टपक। माया के सौदाई हैं, लगा कि यूं थोड़ा सा झूठ मारने से ये आदमी ठगा जाएगा, झट से झूठ। तो आप बाज आ जाओ इन चीजों से, अंदर से दृढ़ विश्वास रखो, ऐसे चलेंगे।
मालिक का नाम खुशियों की खान है। भाग्यशाली हैं जो इस खान में प्रवेश करते हैं और अपने अंदर उसके रहमो करम के भरे हुए हीरे ज्वारात मोतियों को चुन लिया करते हैं। कमी नहीं छोड़ी मालिक ने, हर जीव के अंदर अखुट भंडार है, ऐसा भंडार जो कभी खत्म नहीं होता। एक बार आदमी सुमरन करे, भक्ति करे, मालिक का नाम जपे तो अंदर के भंडार इसके लिए खुलते जाते हैं और दिन ब दिन इंसान के चेहरे पे नूर छाता जाता है और मालिक की खुशियों का वो हकदार बन जाता है। सुमरन, भक्ति, इबादत जीव को खुशियां देती हैं। दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन भाषा अलग अलग है। कई बार इंसान भक्ति करता नहीं, मन के पीछे मजबूर होके मन बते चलता रहता है। मन में जो बात आई सुन ली, अमल नहीं करना, खुशियां हासिल नहीं करना और मन के अनुसार चलते रहना। मन की बातों पे अमल करता है, सदगुरु की बातों पे अमल नहीं करता। मन की बात आती है, अमल कर लेता है तो गुनाहगार बन जाता है। मन की बात आती है, सुनता है, अमल नहीं करता, थोड़ा सुमण कर ले तो वो पाप गुनाह खत्म हो जाता है। सो मन की सुनो कभी भी ना, सुमन करो, सदगुरु मौला की सुनो। सुमन के द्वारा ही यह संभव है कि आप अपने मन से लड़ सकें। और मन जब काबू में आ जाएगा तो सारे संसार में आपको लगेगा कि बहार छाई हुई है। क्योंकि आदमी अगर खुद खुश है तो उसके लिए सारी दुनिया खुश है। आदमी के अंदर खुद के अंदर गम, चिंता, परेशानियां हैं तो उसे लगता है कि सारी दुनिया रो रही है, सारी दुनिया दुखी है। वैसे मालिक के नाम के बिना, उसके प्यार मोहब्बत के बिना ये सारा संसार ही दुखी है, परेशान है। खुशी तो उन्हीं के चेहरे पे है जो वचन सुन के अमल करते हैं। जो मनमते चलते हैं वो खुशियों से महरूम हो जाते हैं। इसलिए मन की ना सुना करो, मन के अनुसार ना चला करो, बल्कि संत पीर फकीर कहें उसको सुन के अमल किया करो। अहंकार ना आने दो। अहंकार खुदी जब जब आती है इंसान गमगीन, परेशान, दुखी होता रहता है और मालिक से दूर होता जाता है। क्योंकि जब खुद के लिए कोई जगह बना ली, जब ये सोच लिया कि मैं कुछ हूं, तो फिर मालिक क्या करे? क्योंकि आप तो अहंकार में आ गए, आप खुदी में आ गए कि आप में कुछ है। नहीं, ये ना सोचो, बल्कि ये सोचो, हे मालिक जो दिया है सब तेरा दिया है और जो देना है वो भी सब तूने देना है। जो रहमो करम किया सब तेरी रहमत है। मुझ में ऐसा गुण नहीं, मुझ में ऐसी भक्ति नहीं जो तेरे रहमो करम को पा जाऊं। पर तू चाहे तो तिनके को नचा दे, पिंगलों को पहाड़ चढ़ा दे, गूंगों से ज्ञान करवा दे, तेरा रहमो करम बेशुमार है। इंसान दीनता रखे, नम्रता रखे तो मालिक की खुशियां हासिल होना शुरू हो जाती हैं। फिर टाइम नहीं लगता। जब खुद की हस्ती मिटा देता है तो वो अल्लाह वाहिगुरु राम गले से लगा लेता है। जब तक खुद की हस्ती में इंसान उलझा रहता है तो मालिक से दूर ही दूर होता जाता है। इसलिए अपनी मैं को, अपने अहंकार को मिटा के रखो ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओ, उसकी खुशियों के हकदार बन जाओ और दोनों जहां में मालिक के रहमो करम से आप माला माल हो। सत्संग में आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग में यहां भी मिर्च मसाला हो, ठगी, बेईमानी, बुरे बुरे कर्म होते हों, चुगली निंदा होती हो,
बिना कहे बिना पूछे लोग वहां पहुंच जाते हैं और सिर जोड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन सत्संग, यहां परमपिता परमात्मा की चर्चा होती हो, वहां आना अपने आप में बड़ा ही मुश्किल है। यह कलयुग है और कलयुग में बहुत तकलीफ होती है जब कोई सत्संग में आके बैठता है। अलूणी सिल, जिसमें नमक मिर्च नहीं है। दूसरे शब्दों में आज के बच्चों के अकॉर्डिंग उनको लगता है या धूम धमाका ना हो, कोई फायदा नहीं वहां बैठने का, पर फिर भी बहुत भाग्यशाली और भाग्य बना लेते हैं जो सत्संग में आके बैठा करते हैं। हर इंसान यही सोचता है कि पहले मेरी दुनियावी तरक्की हो, दुनिया में मुझे फायदा हो, फिर ही मैं मानूंगा कि अगले जहान में भी कोई फायदा होगा। खेतीबाड़ी करने वाला खेतीबाड़ी, बिजनेस व्यापार, दुकानदार, पढ़ने वाले बच्चे, प्लेयर्स, हर किसी को होता है कि हमें अपने मकसद में, अपने काम धंधे में तरक्की मिले तो ही परमपिता परमात्मा को मैं मानूंगा। और ये 100% सच है कि अगर आप वचनों के पक्के हो और दृढ़ यकीन रखते हो तो जरूर जरूर आपको आपके हर फील्ड में तरक्की मिलनी ही मिलनी है। पर बात यह है कि सुमरण के पक्के होना, रेगुलर सुमरण कीजिए। कई बार जैसे बच्चे स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के हमसे पूछा करते, गुरुजी पिताजी आप कैसे पढ़ते, तो हम कहते थे हम रेगुलर पढ़ते थे। 2 घंटे डेली या 3 घंटे डेली देने ही देने हैं स्टडी को, और फिर कोई प्रेशर नहीं पड़ता, चाहे पेपर आ जाए वैसा ही रहता है रूटीन। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम पेपरों में भी क्रिकेट या बाकी के गेम जितने भी होते थे सारे खेला करते थे, और नहीं तो अकेले ही शॉर्टपुट फेंका करते थे, जेवलिन फेंक ली, डिस्कस फेंक ली या हैमर थ्रो कर लिया। कारण कि दोनों का रूटीन था। अर्ली मॉर्निंग 3 से 5, 4 से 6 या 3 से 7, 4 से 7 ऐसे पढ़ते थे। 3 घंटे 2 घंटे पक्का था डेली। बाकी स्कूल में जो पढ़ाई चलती वो एक अलग बात है। तो उस तरह से वो एक रूटीन बन गई, और साथ में गेम डेली खेलना, और साथ में एग्रीकल्चर के काम, सारी खेती बाड़ी संभालते थे। तो इतना अपने आप को बिजी रखते थे। और फिर नींद का वही टाइम जो गांव में होता था, जल्दी सोना, जल्दी खाना, जल्दी उठना। उससे क्या है, जब बच्चे अब जब पेपर आ जाते हैं तो प्रेशर नहीं पड़ता। अदरवाइज कई प्लेयर तो ऐसे होते हैं, उनकी किताबें पढ़ी होती हैं, उन पे रेत चढ़ जाता है, मिट्टी चढ़ी होती, धूल चढ़ी होती, पेपरों के पास आ गए हाथ मारते धूल उड़ती है, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, मर गए। और कई रूटीन नहीं बनाते, बहुत टाइम पड़ा, छोड़ना यार और बातें करेंगे, ये है वो है। नहीं, आप यकीन मानो, अपने जो एमएजी स्कूल हैं, गुरुकुल है, एमएजी गुरुकुल, जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हमने शुरू से बच्चों को ये शिक्षा दी कि बेटा डेली पढ़ा करो। और हमारे ज्यादातर बच्चे इसको फॉलो करते हैं, और उनके चेहरों पे हमने सिकिन नहीं देखी चाहे पेपर आ जाए, क्योंकि डेली का रूटीन है और याद पहले ही है उसको। पता नहीं कितनी बार आपने रिपीट कर लिया, रिवीजन कर लिया, तो नेचुरली जो बात इतनी बार याद करेंगे वो दिमाग में बैठेगी। और पेपरों के नजदीक आके एकदम पढ़ना और हाथ पांव फूल गए और फिर बुरा हाल, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यूं ही हर कार्य के लिए आप रूटीन में सुमरण करो। एक तो सुबह उठते, वो तो हमारा एक अलग था कि लगातार ही सुमरण करते रहते थे। अब रात को ट्रैक्टर चलाना खेत में, तो सुमरण ही गाते रहते थे, भजन गाते रहते थे, ट्रैक्टर चलता रहता था। तो वो एक रूटीन था कि सुबह शाम सुमरण का वो तो चलता ही रहा, पूरे 24 घंटे ही जुड़े रहते थे सतगुरु मौला से, उनकी रहमत से, उनकी कृपा से। पर चलो आप इतना नहीं कर पाएंगे, हमें पता है। सुमरण करना अपने आप में पहाड़ चढ़ना है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और जिस बात से रोका जाए उसमें भी तकलीफ मानते बच्चे। तो
आप रूटीन बना के रखो कि डेली उठने के बाद आंखों पे पानी लगाना, नींद उड़ जाएगी, फिर अच्छे से पानी पीना है, फ्रेश हो जाएंगे। आपको पहले भी बताया कि हमारा यही रूटीन है। कई बार अर्ली मॉर्निंग भी जाना पड़ता, मान लीजिए 12-11 बजे सोएं तो 2 बजे चलना है, लेकिन ये नहीं कि फ्रेश नहीं होते थे। पानी 2 बजे पिया और फ्रेश हो लिए, वो आदत बन गई कि पानी का मतलब उठने के बाद फ्रेश होना है, बॉडी को पता है। तो ऐसे ही आप अपनी बॉडी को सिखा लो। कभी अलार्म हमने नहीं लगाया, क्यों? रात को सोना है, अच्छा 12 बजे सो रहे, 2 बजे उठना है, टाइम पीस को देखा, अच्छा सुइयां यहां आ जाएंगी, उठ जाना है, 5 मिनट उससे पहले उठ जाते थे। अब तो अलग बात है, लेकिन तब की बातें, अब तो जब मर्जी उठ जाएं। तो तब जब बच्चे पढ़ा करते थे हम लोग, तो ये बड़ा आसान सा तरीका, अब 3 बार आंखें बंद करके उस टाइम को देखो, अपने माइंड में बिठा लो कि इस टाइम मैंने उठना है, बस, तो आप यकीनन उठ जाओगे। क्योंकि हमारे अंदर का अलार्म सबसे जबरदस्त है। लेकिन वो अलग बात है, अब करवट मारी, नहीं 2 मिनट और, 5 मिनट और, फिर आधा घंटा निकल गया, लेकिन तभी उठ जाओ एक्टिव होके तो उठ गए। तो इस तरह से आप सुमरन का टाइम, चलो पढ़ने वाले बच्चे पेपर हैं, 5 से 15 मिनट जो भी आपको लगे, पानी पी के फ्रेश होके उसके बाद बैठ के आप 5-7 मिनट सुमरन करें, 15 मिनट कर लें और भी बढ़िया है, गजब है। फिर थोड़ा पानी पी के घूम लें, नारा लगा के पढ़ना शुरू कर दें, तो यकीन मानो जो याद करोगे वो ज्यादा दिमाग में बैठेगा। और दूसरी तरफ कोई भी काम धंधा, जमीन जायदाद का, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, अब नौकरी है, आप फाइल का कार्य करते, पेंडिंग मत छोड़ो ना, दफ्तर का काम दफ्तर में निपटा के आओ, कोई टेंशन नहीं रहेगी। घर का टाइम घर के लिए दो, बच्चों को, पति को, पत्नी को, मां को, बाप को, सबके लिए टाइम होगा। अगर दफ्तर का काम घर तक खींच लाओगे तो फिर तालमेल बिठाना बड़ा ही मुश्किल होगा। हम होमवर्क मोस्टली, उदाहरण आपको देना चाहते हैं, स्कूल में ही कर लेते थे। स्कूल में पीरियड होते थे, हमारे टाइम में बोलते थे घंटा, पहला घंटा, दूसरा घंटा, ऐसे बोला, हिंदी में यूं बोला करते थे। तो कुछ पीरियड ऐसे होते थे, घंटे ऐसे होते थे जिसमें खाली होते थे। एग्रीकल्चर का है, किसी में टीचर लेट आया, रिसेस टाइम 45 मिनट का होता था, आधी छुट्टी कहते थे, तो उसको स्पीड से भागना और 15 मिनट में खाना खूना सब निपटा के वापस आ जाते थे। क्योंकि पीने की चीजें ज्यादा होती, घी पी लिया, दालें पी ली, सब्जी खा ली, और रोटी तो एक या मतलब कम खाते थे। तो वापिस आए तो लगभग 30 से 35 मिनट, कई बार 30, कई बार 25 ऐसे मिनट हमें मिल जाते। तो पहले जो घंटे पीरियड होते थे उनका होमवर्क फटाफट फटाफट करते चले जाते, तो जब तक टीचर नहीं आता था होमवर्क वहीं कर लेते थे। और फिर एग्रीकल्चर का पीरियड होता था, कभी 7वां, 8 पीरियड कुल होते थे, कभी 6ठा, कभी 7वां, तो वो पूरा टाइम कोई एग्रीकल्चर करवाता नहीं था, खाली होता था, बच्चे शरारत में लगे रहते और हम अपना होमवर्क वहीं निपटा देते सारा, और बस फिर किताबें रखी और खेलना शुरू, धड़ाधड़ धड़ाधड़। घर में पता तो नहीं आएगा, क्योंकि रिसेस टाइम में भी इतना चढ़ा जाते थे अब कि मतलब जरूरत ही नहीं खाने पीने की, पानी पानी वहां पीते रहते, नल लगा होता था, नलका था। सो तालमेल बिठाना, पता है कि मैंने खेलना है तो मैंने वो टाइम अपना सेट कर लिया। तो ऐसे ही हर बंदा अपना टाइम सेट कर सकता है अगर चाहे तो। पता है दफ्तर जाना है, पता है परिवार को टाइम देना है, तो हम तो जरूर चाहते कि हमारे बच्चे जितने भी नौकरी पेशा हैं या खेती बाड़ी करते हैं, बिजनेस व्यापारी हैं, चाहे कुछ भी करते फिरो, वो काम वहीं निपटाओ। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो घर में आके जरूरी है, लेकिन पहले आते ही परिवार को टाइम दो। फिर अगर आपको ज्यादा जरूरी है तो शाम का थोड़ा टाइम, घंटा 2 घंटे अपने उन काम के लिए अलग से रख लो, कि परिवार को भी पता हो कि ये टाइम अब अपने काम के लिए लगाएंगे। रूटीन बना लो बस। लेकिन आप आते हो वहीं से घिसे पिटे, और आते फिर घर में भी किच 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 किच, मैंने ये दफ्तर का काम फला, क्यों वहां से डांट पड़ी होती, काम ढंग से करते नहीं, आप आके फिर घर वालों को डांटते हो, चाहे आप पति हो चाहे पत्नी हो। क्यों? घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर तो कोई सहता नहीं, बाहर तो मुंह मोड़ देंगे अगले, और घर वाले पे या घरवाली पे रोब मारना बड़ा आसान है कि है ऐसा। वो सुनाया करते हैं कि कहता जी मैंने भी सोचा सारे रोब मारते मैं भी मार लूं। हंसने की बात सुनाता था एक हमारे यहां सेवादार, तो कहते मैंने जाके कहा कि सारे से सुना कि रोब मारते, मैंने मारा रोब कि गर्म पानी दे, कहते नहीं दूंगी, फिर कहते ठंडे से ना लूंगा।
तो मतलब दोनों ऑप्शन तैयार रखा करो। अगर पहला ऑप्शन ना ही हो तो ज्यादा अच्छा है। और हम हमारी निजी जीवन की बात करें, हमने कोई ऑप्शन रखा ही नहीं, क्योंकि मौका ही नहीं देते थे। अपने काम आप ही करने हैं। 2 बाल्टियां उठाई, पूरी 15-15 या 20-20 लीटर की होती थी, छत पे ले गए और सोना वहीं है। अब पता है कि खेलने जाना है, किसी को पता नहीं चलने देना। खेलने जाके वापिस आके वो नहाए और अपना सो गए। सुबह उठते फ्रेश हैं, क्योंकि नहा के सोए हैं, ताजा मुंह धोया, हल्का सा पानी लगाया आंखों की, फ्रेश हुए, मालिक से जुड़े और चल भाई कोई भी काम करना है, चल जाते थे। सो आप रूटीन जरूर बनाओ अपनी जिंदगी का, वरना जिंदगी बेरस हो जाती है। जिंदगी में बहुत चीजें आपको टेंशन देंगी, परेशानियां देंगी, मुश्किलें देंगी। तो जिंदगी का रूटीन बना के रखो। जैसे हम हर बॉडी में ये कहते रहे कि जो भी आप खर्चे करते हो उसको लिखा करो। एक छोटी सी डायरी लगा के रखो। हमारे पास थी, एक बही होती थी, एक छोटी सी डायरी होती थी, हर समय जेब में। जब बेपरवाजी ने बुला लिए तो बच्चों ने, बिटिया ने भी पढ़ा। उस डायरी थी छोटी सी, और उसमें हमारे उस टाइम के हर दिन का रूटीन, लगभग खर्चा जो होता था वो उसमें लिखा होता था। और बड़ी पढ़ के हंसी भी आई इनको। 1 रुपए का टूथब्रश लिया, क्योंकि अब 74-75 में तो इतना ही चलता था, या इतने पैसों का, या इतना ये किया वो किया, कहाँ चाय ली, कहाँ कुछ खाया, हर चीज उसमें दर्ज थी। और आके वो खर्चा जोड़ के चढ़ा देते थे बही पे कि आज इतना खर्चा हुआ। डिटेल उसकी थोड़ी सी ब्रैकेट में दे देते थे। तो ये तब की बातें हैं। बेपरवाजी ने एक बार वो फरमाया था, पुराने सत्संगी उस बॉडी में सुना होगा। आज आपको पता नहीं कितनी बार कह चुके हैं इस बॉडी में बेपरवाही ही कहलवाते, पता नहीं कितनी बार, कि एक डायरी जरूर लगा के रखो। जो खर्चे होते हैं घर गृहस्थी, खास करके जो मुखिया है उसका तो फर्ज बनता है, वैसे सभी का ही, कि जो जो खर्चे होते हैं लिखते रहो। कई कहते हैं ना पैसे आते हैं पता नहीं कहां चले जाते हैं, हम गारंटी देते हैं 100% पता होगा कहां चले जाते हैं। अब लगाते टाइम, जैसे बेटियां कह रही थी एटीएम देना, कितना ठोक दिया खर्चा पता ही नहीं। तो अब कोई भी चीज आप खर्चते हो, आखिर स्ट्रगल आपको ही करना होगा। आने वाले टाइम में परेशानी तो आपको झेलनी है। तो क्यों ना, मालिक ना करे आप पे कोई ऐसा समय आए, लेकिन एक पैसा ऐसा रखना भी चाहिए कि कोई टाइम आता है, अपने को जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं माड़े टाइम के लिए, अच्छे टाइम के लिए भी रख सकते हो कि आप भला भी करेंगे, आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। अब साइकिल से स्कूटर लेना है तो आपको जेब खर्ची तो कम करनी पड़ेगी ना। कई तो चलो मुंह में सोने का चमच लेके पैदा होते हैं, उनको तो पता नहीं चलता, पर कई ऐसे होते हैं कि एटपारी सौदा चलता है, तो पैसा बचाना पड़ेगा। खाने में कॉम्प्रोमाइज ना करो, हमारा ये कहना है कि सही ढंग से खाओ। पहनने में कर लो, थोड़ा करना है, और चीजों में कर लो, घर खर्चों में कर लो। एक चादर बहुत देर चल सकती है, 15 चादर लाके रख दी, क्या सिर में मारोगे? 2 चादर रखो, एक बिछा ली, एक धो ली, क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या वो बेड कह देगा कि तू वही चादर क्यों बिछाता, मैं तो रूठ गया? क्या गद्दा निकल के भाग जाएगा कि मेरे पे फिर चादर वही बिछा दी? नहीं भागता। और आप सच सच बताना, 15 चादर आपके पास है, रोज नई बिछा लो, चाहे कितने दिन आपको नई लगेंगी? 15 दिन। उसके बाद लगे अच्छा वही चादर है। इसके आपके हिसाब से तो 365 चादर होनी चाहिए, रोज की एक बदले। तो अच्छा नहीं, 2 ही रख लो, 4 रख लो, चलो ज्यादा ही है। एक धो ली, एक बिछा ली, बात खत्म। अरे अपने देश में ऐसी भी जगह देखी थी हमने, आज तो नहीं कह सकते, बहुत पहले की बातें। यहां लोग चद्दर ही ओढ़ते थे और चद्दर ही बिछाते थे, सोच के देखो। और मिट्टी की रोटी खाते देखा उनको घास में मिला के। ये 90 की बातें, 90 के बीच की, 2000 के बीच की, आदिवासी एरिया में। तो उनसे आपकी जिंदगी कितनी बेहतर है। बिना वजह अगर आपकी तमन्नाएं नहीं बढ़ती, इच्छाएं नहीं बढ़ती, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना भी पैसा लेते रहो, कुछ भी करते रहो, क्योंकि हमने ये सारा समय देखा। आप सोचोगे पिताजी आपको क्या पता गरीबी क्या होती? हमने गरीबी देखी है, गरीबी में जिए हैं। चाहे कितनी ज्यादा जमीन थी, लेकिन नहरें आई थी। 67 में हम पैदा हुए, राम जी की कृपा से 67 में ही नहरें आई थी आसपास उसके। तो बंजर बिरान जमीन, बरानी जमीन थी, बरसात होती तो फसल हो गई। तो उस समय हमने रोटी पे मिर्च रख के खाते देखा है, हमने खुद खाया है, चटनी वगैरह।
रखनी, वो खानी। सब्जी एक बार बनती दिन में, वो भी क्योंकि बहुत बड़ा घर था, खेत में सब्जियां हो जाती। और कौन सी सब्जियां? मतीरे हैं, काचर जिन्हें चिब्बड़ बोल दे पंजाबी च, ककड़ी हैं, और खरबूजे कच्चा है, मतीरा कच्चा है, उसका भरता बन जाता, बड़ी सब्जियां बन जाती। और गवार है, गवार की फलियां, गवारा होता तो, चने होते तो चने, उसके साग बन गया, उसकी वो दाने निकाल के छोलुआ, जा जो भी आप बोला जाता है नाम अलग अलग जगहों पे, तो वो बन गया। तो इस तरह से वो सब्जियां या चटनी कूट लेते, छोलुआ निकाला, उसमें प्याज हो जाते थे, प्याज और थोड़ा जो भी मिर्च मसाला डाला अपना, और कूट के खाया। और मक्खन, घर में गऊ भैंस होते थे। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि गरीबी देखी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी में खो गए। ये था कि हाँ आपा कुछ कर गुजरेंगे। और एक जब आए, हमने जमीन संभाली थी, 15 बीघे को पानी लगता था। और जब हम बेपरवाह जी ने बुलाया तो जितनी भी जमीन थी एक एक कण को पानी लगने लगा दिया था। साथ में पड़े 32 गेम भी खेलते थे, हर काम करते थे, और डेरे में सेवा करने आते थे। किसी से मिलते नहीं थे, वो तो बाद की बातें हैं जब मिलने लगे। तो अदरवाइज शुरू में आते थे हम तो लगभग 74 से आते थे, पर अपना चुपचाप पलियां खींच के रख दी, पराली इकट्ठी करवा दी, कोई मान बढ़ाई नहीं, कोई निशानी नहीं लेनी, बस ठीक है करना तो करना है। बेपरवाह जी के दर्शनों के आशिक। तो कहने का मतलब, जब तक जिंदगी में आप अनुशासन नहीं लाओगे, आप सुखी नहीं रह सकते। छोटी छोटी बातें आपको परेशान करेगी। और जब तक जिंदगी में संयम नहीं लाओगे, आप दुखी रहोगे। संयम का मतलब होता है इच्छाओं को कंट्रोल करना। जब आप हद से बाहर जाओगे दुखी हो, हद में रह रहे हो तो सुखी रहोगे। इसलिए भाई, हद में रह के संयम रखो और टेंशन फ्री रहो। मालिक जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, जो करेगा अच्छा करेगा। कल ही आपको बात सुनाई थी, जो उस पर अमल करते हैं उन्हें जरूर खुशियां मिलती हैं।